अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस में अप्लाई किया है या फिर अप्लाई करने वाले हैं किसी भी नॉन यूनिफॉर्म जॉब में, मसलन यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि तमाम नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स जैसे कि यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट की सैलरी कितनी होगी, प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या है, एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है, ड्यूटी क्या होगी, टेस्ट पैटर्न और सिलेबस क्या है और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो आइए जानते हैं ये सब डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम बात करें यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की, तो ये बेसिकली एक 13 स्केल की जॉब होती है जिसकी सैलरी लगभग 67,000 के अराउंड होती है। अगर इसकी एजुकेशन की बात करें तो आपके पास इंटरमीडिएट एफए या एफएससी यानी 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। अगर बात करें एक्सपीरियंस की, तो अगर आपको प्रायर या प्रीवियस एक्सपीरियंस है क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में तो आपको प्रेफर किया जाता है। उसके बाद अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और 5 साल आपके पास जनरल एज रिलैक्सेशन होती है। तो वो तमाम कैंडिडेट्स या एस्पायरेंट्स जो कि 25 इयर्स से अबव हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है। बाद अगर बात करें जॉब की पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है क्योंकि ये एक फेडरल इदारा है, तो अक्रॉस द पाकिस्तान आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें ड्यूटी की, एक यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की बेसिकली ड्यूटी क्या होती है, वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो यूडीसी की तमाम जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो डेटाबेसेस हैं, फाइल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनको मेंटेन करना, उन सब चीज़ों में असिस्ट करना, ये बेसिकली फंक्शन या ड्यूटी होती है यूडीसी की। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुट करना, अपडेट करना एक्यूरेटली, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ अ यूडीसी। और उसके अलावा तमाम जो रूटीन कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, मेमोज़ हैं, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना डिपार्टमेंटल स्टाफ के लिए, ये सब चीज़ें यूडीसी की ड्यूटी में इंक्लूड हैं। उसके अलावा ड्राफ्टिंग और डॉक्यूमेंट्स की प्रूफ रीडिंग में असिस्ट करना, ये बेसिकली फंक्शन होता है एक यूडीसी का। डिपार्टमेंट के इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के मुताबिक तमाम फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना, मेंटेन करना, डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को, ये सब चीज़ें एक यूडीसी के ड्यूटी में इंक्लूड होती हैं। और उसके अलावा जो यूडीसी होता है ये बेसिकली तमाम जो इंटरनल और एक्सटर्नल इंक्वायरीज होती हैं उनमें एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्व करता है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद तमाम जो मीटिंग्स होती हैं, जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करना, उनमें असिस्ट करना और मीटिंग एजेंडाज को प्रिपेयर करना, मिनट्स ऑफ मीटिंग लेना और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं मीटिंग में उन सब को रेलेवेंट मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब एक्चुअली जो है वो यूडीसी का एक फंक्शन होता है। उसके बाद तमाम जो क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं जो नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट की ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं, उन तमाम क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को परफॉर्म करना, ये इंक्लूड होता है एक यूडीसी की ड्यूटी या फंक्शंस में। उसके बाद अगर बात करें यूडीसी की रिक्वायरमेंट्स की, तो एक यूडीसी को कंप्यूटर एप्लीकेशंस में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दिस इज़ डिज़ायरेबल। उसके बाद हम बात करेंगे एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क। ये बेसिकली एक 11th स्केल की जॉब होती है जिसकी सैलरी लगभग 50,000 के अराउंड होती है। और अगर इसकी एजुकेशन की बात करें तो आपके पास मैट्रिक होना चाहिए विथ टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में आपको 30 वर्ड्स जो है वो टाइप कर सकें, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में जो एक्सपीरियंस होता है उसे प्रेफर किया जाता है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। अगर आपके पास प्रायर या प्रीवियस क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट है। और अगर इसकी पोस्टिंग की बात करें तो अक्रॉस द पाकिस्तान, क्योंकि ये एक फेडरल इदारा है, पाकिस्तान में कहीं भी इसकी पोस्टिंग हो सकती है।
उसके बाद अगर एलडीसी की ड्यूटी की बात करें तो एलडीसी की भी एक्चुअली जो ड्यूटी होती है या जो काम होता है वो तमाम जो क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करना होता है, और इनमें रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, पेपर वर्क प्रोसेस करना और इंक्वायरीज में असिस्ट करना और जनरल ऑफिस सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें बेसिकली एलडीसी की ड्यूटी में इंक्लूड होती हैं। तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जैसे कि फोटोकॉपिंग, स्कैनिंग, फाइलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डॉक्यूमेंट्स और जनरल ऑफिस सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये एक फंक्शन और ड्यूटी होती है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की। और तमाम जो डेटा एंट्री है या रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, फाइलिंग करना, ये सब चीज़ें एलडीसी की ड्यूटी में इंक्लूड होती हैं। उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें एलडीसी के लिए, तो एक एलडीसी को या जो तमाम कैंडिडेट्स जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और लास्टली तमाम जो क्लरिकल प्रोसीजर्स हैं या जो ऑफिस इक्विपमेंट है उनमें आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे असिस्टेंट। असिस्टेंट एक्चुअली 15th स्केल की एक जॉब होती है जिसकी सैलरी लगभग 83,000 के अराउंड होती है। इसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बीए और बीएससी रिक्वायर्ड होती है। एक्सपीरियंस आपको अगर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या सेक्रेटेरियल वर्क या रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस है तो दिस इज़ एडवांटेजियस फॉर यू, आपको प्रेफर किया जाएगा। और इसके अलावा अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। पोस्टिंग इसकी अक्रॉस द पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है बिकॉज दिस इज़ अ फेडरल डिपार्टमेंट। और इसके अलावा अगर असिस्टेंट की ड्यूटी की बात करें तो तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं जैसे कि लेटर्स को ड्राफ्ट करना, मेमोज, रिपोर्ट्स ड्राफ्ट करना, इन सब चीज़ों में असिस्टेंट्स प्रोवाइड करना, ये एक्चुअली असिस्टेंट का काम होता है। तमाम डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स और फाइल्स को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, ये असिस्टेंट का फंक्शन होता है। और तमाम तर जो मीटिंग्स होती हैं, अपॉइंटमेंट्स होती हैं और जो अरेंजमेंट्स होती हैं डिपार्टमेंटल स्टाफ के लिए, ये भी एक फंक्शन या ड्यूटी होती है असिस्टेंट की। उसके अलावा अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एंड लास्टली आपके पास तमाम क्लरिकल प्रोसीजर्स, ऑफिस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल्स से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और अगर बात करें असिस्टेंट की प्रमोशन स्ट्रक्चर की तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं डिपार्टमेंट में जो कि बेस करते हैं आपकी परफॉर्मेंस, क्वालिफिकेशन और टेन्योर के ऊपर। असिस्टेंट को बतौर सीनियर असिस्टेंट प्रमोट किया जाता है और उसके बाद एज अ सुपरिटेंडेंट प्रमोशन दिया जाता है और उसके बाद मैनेजरियल रोल्स भी दिए जाते हैं सीनियरिटी के बेसिस पर। तो दोस्तों उसके बाद अगर यूडीसी और एलडीसी की प्रमोशन स्ट्रक्चर की बात करें तो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क को बतौर अपर डिवीजन क्लर्क प्रमोट किया जाता है और यूडीसी को बतौर असिस्टेंट प्रमोट किया जाता है और असिस्टेंट डायरेक्टर का भी प्रमोशन मिलता है और डायरेक्टर तक भी प्रमोट किए जा सकते हैं। बट ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी परफॉर्मेंस, आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी टेन्योर के ऊपर। और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी दिए जाते हैं आपकी सीनियरिटी के बेस पर। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम इनकी टेस्ट पैटर्न की बात करें तो टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है। और सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले जो है वो इंग्लिश होता है जिसमें से 20% आपके एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रीहेंशन, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और इसके अलावा अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो इस्लामिक स्टडी होती है 20% और पाकिस्तान स्टडी होती है 20%, जनरल नॉलेज होती है 20% जिसमें एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है जॉब रिलेटेड यानी कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। चूँकि यूडीसी और एलडीसी और असिस्टेंट इन तमाम नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स के जो फंक्शंस या जो ड्यूटी होती है वो एक्चुअली होती ही कंप्यूटर बेस्ड है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उनको आप ज़रूर स्टडी कर लें और उनसे जुड़ी हुई तमाम जो मालूमात है वो आप ज़रूर जो है वो
स्टडी कर लें। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उसके अलावा MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी तमाम मालूमात आपके पास होनी चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस और इसके अलावा इंटरनेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उसके अलावा कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ और उसके अलावा इंटरनेट एंड सोशल मीडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए।